गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3.1 आज हम बता रहे हैं और इस वीडियो को आराम से देखिए और लास्ट में बताइए देख करके वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4.1 का तीसरा क्वेश्चन है। कहता है सवाल कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए तब पता चलेगा। मैं पूरा बेसिक तरीके से बताया हूँ। अगर नहीं भी जानते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइए कि कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। ठीक है। देखिए लिखेंगे माना कि 2 केजी सेव है, हम मानेंगे 1 केजी। ठीक है ना। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर ना अंगूर मूल्य y रुपये हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है। प्रश्न से अब प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिए 1 केजी सेब का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, तो 2 रुपये होगा ना। हम बताए थे ना, अगले वीडियो में देखे होंगे। मान के चलिए कि एक पेन का मूल्य, अगर एक पेन का एक पेन बराबर 20 रुपये है। ठीक है। एक पेन बराबर 20 रुपये तो 2 पेन बराबर कितना होगा, 2 पेन का दाम कितना होगा, क्या कीजिएगा, एक पेन का 20 रुपया, 2 पेन का क्या कीजिएगा, ये 20 में 2 से मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 40 रुपये हो जाएंगे ना। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि 1 केजी सेव का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा, तो 2 गुने 100 होगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x होगा। प्लस उसी प्रकार से अंगूर का 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान ही लिया है, बराबर कितना है 160 रुपये। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। फिर लिखेंगे उसी प्रकार, या पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न से भी आप पुनः प्रश्न से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए फिर से एक महीने बाद 4 केजी सेव, उसी प्रकार से 1 केजी सेव का मूल्य अगर 1 है तो 4 केजी का कितना होगा बता दीजिए, 4x होगा ना। उसी प्रकार से 1 केजी अंगूर का मूल्य y है तो 2 केजी कितना होगा 2y होगा, बराबर कितना है 300 रुपये है। दोनों का मूल्य मिला कितना हुआ 300। ठीक है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन निकल जाएगा, दोनों में कॉमन निकल जाएगा। क्या कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में भाग लगा सकता है, तो 2 है। ठीक ना। तो 2 बाहर कर दिए, 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो 2x आएगा, प्लस 2 में 2 भाग लगेगा तो कितना होगा y, बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है। ये 2 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, भाग में आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 से 150 बार में कट जाएंगे तो क्या बच गए 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण सेकेंड। इस प्रकार से समीकरण बन गया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम घर को बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है देखिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से
और फर्स्ट वाला को हम लिख लेंगे, बस ऐसा ही करना है। समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या बताएं कि एक्स वाला को रखिए, इसे वाई वाला को भी रख सकते हैं, लेकिन चलिए सब में एक्स से पता है इसलिए एक्स से ही बता रहे हैं। एक्स को रखिए और वाई को हटा दीजिए, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। एक्स को रखे, वाई को हटा रहे, प्लस इधर माइनस कर दिए। अब देखिए दो का में है, एक्स को छोड़कर सभी को हटा देना है ना, तो पहले वाई को हटाए फिर दो को हटा रहा। दो क्या में है, दो एक्स, अगर देखिए दो एक्स में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में, ठीक है ना। तो दो हटेगा तो क्या में हो जाएगा बताइए, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स बराबर 160 घटाओ वाई, गुना में है, ये हो जाएगा भाग में। अब इस प्रकार से आप इसको कॉलम को आप ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब ले लीजिए। अब देखिए दाहिना कर जो y है, y का मान हम भरेंगे, आखिर कौन सा ऐसा अंक भरेंगे जो आसानी से कट के, ठीक ना। और हम देखेंगे कि इसे मान के चलिए कि कोई भी अगर अंक लेंगे उसके आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम ले रहे हैं, मान के चलिए y बराबर लेते हैं 60 लेते हैं, ठीक ना। या ले लीजिए 60 ले लीजिए ना, y बराबर 60 ले लीजिए, या 50 ले लेते हैं, ठीक है। 50 नहीं, 40 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, तो y बराबर हम 40 ले लेते हैं। 40 रखने पर, ठीक, अपना मन से हम कोई सोचिए, दाहिना साइड जो रहेगा दाहिना साइड जो y है ना उसी में मान रखना, इधर नहीं ना, x में नहीं रखेंगे, दाहिना साइड वाला में रखेंगे। जैसे y है तो y का मान ही रखेंगे, ठीक ना। रखने पर अब क्या करना है कि इसमें आपको बैठा देना है, y के जगह पर कितना बैठाना है 40, और हल कर दीजिए इसको। x है तो x लिखेंगे 160 घटाओ y की जगह पर क्या रखना है 40। ये जो अंक जो सोचते हैं ये अपना मन से सोचना है, ठीक है ना। ये अपना मन सोचना, ऐसा अंक को सोचना है जो आसानी से कट सके और बन सके, ठीक है। 160 में से 40 घटाइएगा 120 होगा, और 2 से काटिएगा 2 60, इस प्रकार से। तो क्या होगा 40 यहाँ पर रखे, क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। तो 40 घटा 120, 2 से 60 बराबर कर गया। अब ले रहे हैं अगला अंक जो ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, ठीक ना। y बराबर 60 रखने पर, 60 रखने पर क्या रखेंगे देखिए, फिर इसी में बैठाना है ना, बार बार इसी में आपको मान बैठाना। देखिए हम घेर दे रहे हैं, इसको में ही बैठाना। इस प्रकार से आप बना के कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। x बराबर 160 रखेंगे, घटाओ y की जगह पर क्या रखें 60 बट्टा में 2। क्या करना है, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में 60 घटाइए कितना हो जाएगा 100 ना, और 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 50 आया। यानी हम y का मान अगर हम 60 रखें तो हमें क्या आया, x का मान क्या आया 50 आया, ठीक है ना। जब 60 कर दिए, 60 घटेगा तो 100 बचेगा, 2 से 50 बाद में। इस प्रकार से पहला जो कॉलम है बन गया, ठीक है ना, घर जो है बन गया। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से लेंगे, ठीक है ना। समीकरण सेकंड से, सेकंड कहाँ है देखिए 2x प्लस y बराबर 150 हो गया ना। अब क्या करेंगे, क्या बताया कि x को यहाँ पर रखिए और y को हटा दीजिए, बस वैसा ही करना है। देखिए तो कैसे होगा ये, इसको क्या कीजिए कि हम x को यहाँ रखे y को हटाए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम x को रखेंगे और इसको हम दोगुना में है यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम कॉलम को लेंगे, बना लीजिए। x हो गया, ये y हो गया, ठीक है ना। किसमें मान बिठाना है, दाहिना साइड देखिए बराबर को y का मान ना, इस प्रकार से देखिए
इस प्रकार से हम y बराबर लेंगे। y बराबर हम क्या लेना चाहते हैं, देखिए ऐसा अंक को रखिए कि ताकि अच्छा हो जाए, ठीक ना। तो चलिए हम रख देते हैं y बराबर 30 रखते हैं, ठीक ना। 30 रखने पर तो क्या बनेगा, देखिए इसी मान बिठाना है, ठीक ना। x बराबर 150 है, 150 घटाओ y का मान कितना है 30 है, बटा में 2 है। इसको हल कर लीजिए। अगर घटा देंगे तो 120 होगा, ठीक ना। 150 में 30 घटाएंगे तो 120 होगा, 2 से काट दीजिए। 60 बराबर, x बराबर कितना है 60। यानी कहने का मतलब कि y बराबर जब हम 3 रखें तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 60। इस प्रकार से और भर लीजिए। मान के चलिए कि y बराबर हम 50 भर रहे हैं, 50 रखने पर इसमें मान बैठाइए, फिर से कितना हो जाएगा 150 माइनस y का मान क्या रखना है 50 ना। अगर हम y का मान 50 रखें तो कितना आ गया 50 आ गया। इस प्रकार से पूरा समझ में आया होगा। हम पूरा बेसिक तरीका से समझा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से एक बार अगर दिक्कत हो तो प्रॉब्लम हो तुरंत से आप पीछे थोड़ा सा करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए ग्राफ कैसे खिंचाएगा, देखिए इसको मिटका दे रहे हैं, इसको आप मिटका लीजिए यहाँ से, इस घर को रहने दीजिए, ठीक है ना। और इस समीकरण को आप जो है इस पर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 150। इस समीकरण को हम बनाए थे इस प्रकार से। अब देखिए ग्राफ कैसे खिंचाएगा इसे। ग्राफ कॉपी होता है, ग्राफ कॉपी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जो मोटा वाला जो लाइन होता है उस पर आपको लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आप समझ रहे होंगे बात को। तो मोटा जो होता है लाइन, मोटा वाला, उस पर आपको लेना है। देखिए इस प्रकार से देखिए खींच लेंगे। पहले हम देखिए ये जो है ना एक शख्स को खींच लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से आप खींच लीजिए, इंच से लगाइए और खींच दीजिए जो मोटा वाला लाइन हो, ठीक है। इस प्रकार से देखिए कि अगर मान के चले 10-20 लेंगे तो हमको कितना चाहिए, एक समान 6 चाहिए, 6 तक ना। तो चलिए एक थी माइनस में तो है नहीं, इसीलिए माइनस में हम ज़्यादा लेंगे नहीं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप वाई अक्ष को ले लीजिए, वाई अक्ष को ले लिए 0। इस और जो मोटा वाला जो लाइन होगा, तो मोटा वाला लाइन पर आप काट दिए इस प्रकार से, ये एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स का मान होगा। और एक्स 0 से लेकर यहाँ एक्स डैश होता है जो माइनस का होता है, इधर माइनस का इधर प्लस का, माने एक्स अक्ष पर केवल एक्स का ही मान होगा। एक्स वाला प्लस में होगा तो लिखाएगा, एक्स का मान अगर माइनस में होगा तो इसमें लिखाएगा। अब देखिए वाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई का मान प्लस वाला लिखाएगा, ठीक है ना। और डैश वाला जो है हमेशा डैश वाला समझिए कि माइनस वाला है। और यहाँ से यहाँ तक अगर वाई का मान माइनस में है तो यहाँ से यहाँ तक के मान बैठाएंगे। एक्स का मान 60 है, देखिए एक ये मोटर लाइन पर खींचना है इसे ना, 1 2 3 4 5 6, ये मोटा लाइन पर मान लेंगे हम 10 20 30 40 50 60 और ले सकते हैं, ठीक ना। ऐसे हम 60 है तो 60 तक काम चला रहे हैं, अभी आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। इसमें भी है वाई का मान हाइस्ट कितना है 60,
तो इसमें 60 ले सकते हैं। जितना दूरी है सब में मोटा लाइन होगा, ठीक है ना। अगर मोटा लाइन पर खींचिएगा अगर आप कॉपी में तो सब में मोटा लाइन आएगा, तो इसमें देखिए मोटा लाइन जो होगा उसी को मानना है, मतलब स्पेस सबके बराबर होना चाहिए, जितना दूरी पर ही है उतना दूरी पर ये भी होना चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जो है माइनस में होता है, -10, -20, -30, -10, -20, -30। देखिए इस प्रकार से माइनस में क्यों कम लिए, क्योंकि माइनस में है ही नहीं, तो एक दो को लेकर हम छोड़ दी, ठीक ना। देखिए माइनस में कोई है, एक भी नहीं है, मतलब इस कॉलम से आपको कोई लेना देना नहीं है, इस कॉलम से आपको लेना देना नहीं है, ये दोनों कॉलम में हमको कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। इतना बात ध्यान में रखना है, इधर नहीं है, क्योंकि माइनस रहता तब इधर हम ये दोनों में देखते। अब चलिए एक्स का मान 60 है, एक्स का मान 60 देखेंगे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में देखेंगे प्लस वाला में ना, तो एक्स का मान 60 देखिए, देखिए 60 है। वाई का मान कितना है 40। देखिए हम देखेंगे वाई का, देखिए एक्स का कॉलम ये वाला है, एक्स का लाइन ये वाला है और वाई का लाइन ये वाला है ना। तो देखिए हम 60 जो है 60 के सामने जाएंगे, और ये सॉरी ये एक्स का मान 60 है तो 60 जाएंगे, और वाई का मान 40 है तो देखिए 10, 20, 30, 40, इस 40 के सामने आएंगे, तो सीधे देखिए बढ़िएगा, 10 के सामने बढ़े, 20 के सामने, 30 के सामने, देखिए 40 के सामने, एकदम सीधे वाई का मान सीधे बढ़ना है, ठीक है ना। अगर पता नहीं चलता तो ग्राफ में आपका मोटा लाइन बताए हैं, आराम से आप इस प्रकार से बना लीजिए, इस प्रकार से आएगा, देखिए हम सीधा है कि नहीं, सीधा होना चाहिए। पहले किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एक्स वाले मान, फिर लिखेंगे हम मान वाई वाला मान लिख देंगे, हो गया। इसके बाद क्या है 50 और 60, देखिए एक्स का मान पहले खोजना है ना, एक्स का मान 50 खोजिए, एक्स का मान 50 खोज लिए, और वाई का मान 60, देखिए वाई का मान कहाँ है 60, एकदम 60 के ऊपर जाना है, इधर उधर तिरछा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट में। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से इंच इंच रहेगा आपके पास, और कट पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है ना, कट पेंसिल से ही खींचिएगा, नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है। 50 और 60 हो गए, इस प्रकार से मिला सकते हैं। आपका ग्राफ कॉपी रहेगा तो नहीं गड़बड़ाएगा, मोटा लाइन पर लीजिएगा, हो गया। और इस प्रकार से 50 और 60 हो गए, तो देखिए इसमें हमको दो बिंदु प्राप्त हो गए, कौन कौन से दो बिंदु प्राप्त हो गए, 50, 60 और 60, 40, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम, आप इंच लीजिएगा और इससे आप सीधे, थोड़ा सा गड़बड़ है, खींच लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से खींचा गया। ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया, इसका समीकरण भी आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से 2x + y = 160, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये दूसरा, ये पहला वाला कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला देखिए, x का मान 60, y का मान 30, उसी लिखिए, बहुत आसान है। x का मान 60 कहाँ पर, x का लाइन पर 60 देखिए है नहीं है, और y का मान 30 है, तो देखिए 30 जाएंगे, y का मान 30 कैसे, सीधे जाना है 30 के सामने, देखिए यहाँ 30 के सामने ये वाला जाएगा, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से हो गए। तो क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, 60 और 30, 60, 30 ले लेंगे। फिर देखिए 50, 50, 50 यहाँ और 50 के सामने जाइए, इस प्रकार से 50 और 50 के सामने जाइएगा, ये दो बिंदु आ गया ना। देखिए इस प्रकार से, देखिए 50 था एक्स का मान, 50 लिख लिए, पहले देख लेना है एक्स का मान ही पहले देखना है, ठीक ना, ये सब भूलाइएगा मत। तो 50 देखना है, इसके बाद कहाँ चले जाएंगे 50 के सामने, ठीक है ना, चलेगा ना। और ऐसा जगह बिंदु लिखिए, ऐसा जगह देखिए ताकि दोनों सीधा सीधी देखे, दोनों पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। 50 भी देखो पढ़ा रहा है, इधर भी 50 पढ़ा रहा है, क्या करेंगे इस दोनों को मिलाएंगे, इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो आप इंच रखिएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा, यानी देखिए दोनों जो लाइन है ये देखिए बराबर है, समांतर है ना, ये आपको समांतर है लिख सकते हैं, क्या है ये,
समांतर है। ठीक है ना। यानी इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब तक ये कटेगा नहीं एक दूसरे पर, जब तक ऐसे कटेगा नहीं, ठीक ना, ये कटना चाहिए, अगर कट गया तो समझिए वही उत्तर हो गया, इसमें कटा ही नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे हम, समांतर है। इस प्रकार से आपका सवाल बन गया। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 के पूरे मैं बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं लोड कर दिया हूँ, तो उसको भी देखिए। ठीक है, धन्यवाद।